पाइथागोरस चैप्टर जो है हमारा उसकी फर्स्ट एक्सरसाइज का सेकंड पार्ट देखेंगे। आई होप सो आपने फर्स्ट पार्ट कंप्लीटली कवर किया है, क्योंकि आप बिना फर्स्ट पार्ट के सेकंड पार्ट पर नहीं जा सकते। हमने फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 से शुरू कर रहे हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है क्या? हमारा क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो ये कह रहा है, फाइंड द साइड एंड पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर हुज डायगोनल इज 10। एक स्क्वायर है जिसकी साइड फाइंड आउट करना है, उसका पेरीमीटर यानी कि चारों साइड को ऐड करना है और उसका डायगोनल हमें 10 दिया हुआ है। तो करते हैं, चलिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक स्क्वायर है हमारे पास, इतना मालूम है कि स्क्वायर है, तो हमें ये मालूम है कि उसके चारों एंगल 90 होंगे। यहाँ पर भी ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा। अब उसका जो डायगोनल है, वो डायगोनल आपको क्या दिया हुआ है? वो डायगोनल आपको 10 दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर ABCD है, A B है, यहाँ C है, यहाँ D है। आपको इसके पहले तो साइड फाइंड आउट करनी है। स्क्वायर की प्रॉपर्टी आपको पता होना चाहिए कि स्क्वायर के चारों साइड सेम होते हैं। तो अगर मैंने इसे x ले लिया तो ये भी x होगा, ये भी x होगा, ये भी x होगा। तो अब सोल्यूशन कैसे शुरू करेंगे? सोल्यूशन ऐसे शुरू करेंगे, लेट AD इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू x। बाकी सब भी x है, क्योंकि वो लेना है, लिखना है लिख सकते हो, नहीं लिखना है लिख सकते हो, ठीक है। वो वहां पर छोड़ दें। हाँ ठीक है, अब यहां तक हो गया। अब यहां तक पहुंचने के बाद हम क्या करेंगे? यहां तक होने के बाद हम इस ट्राइंगल को कंसीडर करें। कौन सा ट्राइंगल है? ADC। तो एक ट्राइंगल कंसीडर करें, इन ट्राइंगल ADC। ये हमारा ट्राइंगल है ADC, ये ट्राइंगल, ठीक है। उसके अंदर कौन सा एंगल 90 है? एंगल 90 होगा। क्यों? क्योंकि स्क्वायर का एंगल ऑटोमेटिकली क्या होता है? 90। तो हम लिखेंगे मेजर ऑफ एंगल ADC इज इक्वल टू कितना आएगा? 90 डिग्री आएगा। इतनी बात समझ गए? तो ADC क्या हो गया? 90 डिग्री। फिर हम लिखेंगे therefore by पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम में हम अप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा? तो ये हो जाएगा AC स्क्वायर किसके बराबर होगा बताओ? AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर के क्या होगा? बराबर, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम से यही होता है। अब जब हम यहां तक पहुंच गए तो आगे करते हैं। AC कितना है? 10 है, तो यहाँ 10 स्क्वायर लिख दिए। AD कितना है? x है, तो x स्क्वायर। यहाँ पर भी CD कितना है? x, तो उसका भी स्क्वायर हो जाएगा x स्क्वायर। फेयर इनफ। उसके बाद 10 का स्क्वायर कितना होगा? 100। x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर कितना होगा? 2x स्क्वायर होगा। 2 यहाँ आकर डिवाइड हो जाएगा, 100/2 इज इक्वल टू क्या आएगा? x स्क्वायर आएगा। 2 1 जा, 2 5 जा, 0 जा, x स्क्वायर का वैल्यू कितना आएगा? 50 आएगा, ठीक है। अब इसको रूट में ले लो, ये तो कई बार किए। 50 को रूट में ले लो। 50 को बेस्ट आइडियल पॉसिबल वे क्या है इसके लिए? 25 2 से लिख दो। 25 बाहर आकर क्या होगा? 5√2, यानी कि इसकी हर एक साइड कितनी होगी? 5√2 5√2 5√2। समझ गए? तो ये इसकी साइड आ गई, ठीक है। अब पेरीमीटर कैसे निकालेंगे? पेरीमीटर निकालने के लिए 4 इंटू साइड कर दें, है ना। ये स्क्वायर का फॉर्मूला। और साइड हमें क्या मिली? 5√2 मिली। तो अब जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 5 और 20 होगा, 20√2 इसका आंसर आएगा। यूनिट्स लिखेंगे, ठीक है। होप सो आपको ये समझा होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 पर जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 में बेसिकली आप देखेंगे तो आपके पास एक ट्राइंगल है, 3 चीजें आपको फाइंड आउट करनी है। तो हम उसका पहले फिगर बना लेते हैं। इसका फिगर कैसा है? यहां से ऐसे हो गया, यहाँ G है, यहाँ F है, ये 12 है, ये 8 है, ये D है, ये E है, और मेजर एंगल DFE यानी कि ये एंगल 90 है, ये दिया है। आपको क्या क्या फाइंड आउट करना है? आपको EG निकालना है, आपको FD निकालना है और आपको EF निकालना है। ये 3 चीजें आपको निकालनी है, ठीक है। जो भी सीक्वेंस में आप निकालना चाहे वैसे निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले ये देखिए कि हमने प्रॉपर्टी ऑफ ज्योमेट्रिक मीन पढ़ा था, जो 90 से निकलेगा और 90 पे ही जा रहा है ना। तो सोल्यूशन में सबसे पहले हम EG निकाल लेते हैं। सोल्यूशन हम फॉर EG कर रहे हैं अभी, या GE। फॉर GE क्या करेंगे? देखो FG किसके परपेंडिकुलर है? DE के परपेंडिकुलर है। तो FG किसके परपेंडिकुलर है? DE के परपेंडिकुलर है। तो अगर FG DE के परपेंडिकुलर है तो हम लिखेंगे देयरफॉर बाय प्रॉपर्टी ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। हम ज्योमेट्रिक मीन की प्रॉपर्टी से क्या करेंगे? हम ज्योमेट्रिक मीन की प्रॉपर्टी से ये कहेंगे कि GF का जो स्क्वायर होगा वो किसके बराबर होगा?
और जीएफ का स्क्वायर बराबर होगा डीजी इंटू जीई के बराबर। ठीक है, जीएफ है क्या 8 है, तो यहाँ 8 का स्क्वायर आएगा। डीजी क्या है, डीजी है सॉरी जीएफ कितना है 12 है, तो यहाँ 12 का स्क्वायर आएगा। डीजी कितना है 8 है और जीई कितना है नहीं पता। 12 का स्क्वायर कितना होगा 144 होगा। यहाँ क्या होगा 8 इंटू जीई होगा। अब ये 8 यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा, तो 144 डिवाइड बाई 8 इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पर जीई हो जाएगा। फेयर इनफ। आगे क्या करेंगे 4 2 जा 4 3 जा कितना होगा 12 होगा, 2 बचेगा यहाँ पर 4 6 जा 24, 36 अपॉन 2 कितना होगा 18 होगा। तो जीई का वैल्यू कितना आ जाएगा 18 यूनिट्स आ जाएगा। ठीक है, तो आपको जीई मिल गया यहाँ से कितना 18। तो ये आपके लिए टोटल कितना आ गया 18 आ गया। ठीक है, आपका इतना हिस्सा कंप्लीट हो गया। अच्छा, अब ये 18 आ गया आपके। अब आप ईएफ निकाल सकते हो। आप ईएफ कैसे निकालोगे बताओ। अब सेकेंड वाला फॉर ईएफ निकालते हैं। ईएफ के लिए अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है जीईएफ, जिसके अंदर 90 के सामने ईएफ आ रहा है, तो ये हाइपोटेनियस हो गया और ये बाकी दोनों साइड हो गए। ठीक है, तो इन ट्राइंगल लिखेंगे हम जीईएफ, मेजर ऑफ एंगल ईजीएफ इज इक्वल टू ये 90 डिग्री होगा। ठीक है, अब यहां तक आ गया। तो ये हो गया ईजीएफ कितना हो गया 90 डिग्री। फिर लिखेंगे हम लोग देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। तो अगर पाइथागोरस थ्योरम हम लेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा ईएफ स्क्वायर किसके बराबर होगा बोलो, ईएफ स्क्वायर बराबर होगा जीई स्क्वायर प्लस एफ जी स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, इतना होने के बाद ईएफ स्क्वायर वैसे का वैसे ही है। जीई कितना है 18 है, यहाँ आएगा 18 का स्क्वायर। एफ जी कितना है 12 है, यहाँ होगा 12 का स्क्वायर। तो अगर आप देखेंगे तो 18 का स्क्वायर 324 होता है, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 होता है। एक प्राइम फैक्टर हमें नहीं पता, पर ये याद रखो ऐसे बड़े बड़े जब नंबर होते हैं तो 36 इंटू अगर 13 करोगे, पूरा प्राइम फैक्टर निकाल के देख लो, 36 इंटू 13 करोगे तो तुम्हें 468 मिलेगा। यानी कि 36 बाहर आएगा तो क्या होगा 6 होगा, तो ये 6 रूट 13 हो जाएगा। तो ईएफ का वैल्यू कितना आ गया मेरे पास, ईएफ का वैल्यू आ गया 6 हो जाएगा 6 रूट ऑफ 13। ठीक है, अब मेरे को सिर्फ डीएफ निकालना है। अब डीएफ निकालने के लिए अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो ये पूरा एक आपके पास क्या बन जाएगा, एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ये 90 के सामने हाइपोटेन्यूज है, वन साइड है और ये अदर साइड है। ठीक है, तो पहले इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम इसका आगे का पार्ट लिखते हैं। ठीक है, अगर आपने इसको नोट डाउन कर लिया तो मैं सिर्फ करता हूँ। ठीक है, अब इसके आगे का पार्ट क्या कहता है ये देखो। इसके आगे का पार्ट ये है कि अब हमें डीएफ निकालना है। ठीक है, सो थर्ड वाले के लिए और डीएफ, जो हमें डीएफ निकालना है उसके लिए हम क्या करेंगे, डीएफ निकालने के लिए हम ये करेंगे कि हम यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल अज्यूम करेंगे। फिर से कौन सा ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल ईएफडी। ये ट्राइंगल कौन सा हो गया, ईएफडी ट्राइंगल हो गया। उसके अंदर मेजर ऑफ एंगल ईएफडी कितना है 90 डिग्री है। ठीक है, तो ईएफडी 90 डिग्री हो गया। फिर हम लिखेंगे देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम है ना, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं यहाँ पर। सो डीई का स्क्वायर किसके बराबर होगा, डीई का स्क्वायर होगा बराबर किसके होगा, डीएफ स्क्वायर प्लस ईएफ स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, डीई टोटल कितना होगा, 18 और 8 को मिला लो। चाहिए तो इसको बीच में शो भी कर देना कि डीई टोटल कितना है। 18 और 8 मिला होगा तो कितना होगा 26 होगा। तो यहाँ पर आएगा 26 का स्क्वायर है ना। डीएफ तुम्हें पता लगाना है, ईएफ यानी कि आप किसका स्क्वायर करोगे 6 रूट 13 का स्क्वायर करोगे। ठीक है, अब हमें 26 का स्क्वायर पता लगाना पड़ेगा।
तो अब 26 इंटू 26 कर दो, 6 6 जा 36 होगा, 6 2 जा 12 प्लस 3 कितना होगा 15 होगा, फिर 26 2 जा 52 होता है, या तो लिखो 2 6 जा 12 लिखो और ये 5 ऐसे लिख दो, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया, ये 6 हो गया, तो 6 7 6 हो गया। सो 26 का आपको स्क्वायर क्या मिल गया, 26 का आपको स्क्वायर मिल गया 676। df स्क्वायर वैसे का वैसे ही, इसका तो हमें मालूम है ना, 6 का स्क्वायर क्या होगा 36 होगा, रूट 13 का स्क्वायर क्या होगा 13 होगा, और 36 इंटू 13 करेंगे तो क्या आएगा, जो हमने देखा था कितना था वो 4 लगभग, याद नहीं आ रहा मेरे को, लगभग था वो 468 समथिंग था। ठीक है, एक मिनट में चेक कर लेता हूँ उसके आंसर में तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। हाँ, तो लगभग वो 468 था। ठीक है, तो 468 था। अब इसको यहाँ लेके चले आओ, तो 676 में से आप क्या माइनस करेंगे, 468 को माइनस करो, और यहाँ क्या बचा आपके पास, df स्क्वायर बचा। अब माइनस करके देख लो, 676 में से आपको माइनस करना है 468 को माइनस करना है, तो ये तो 6 होगा, ये 16 में से 8 जाएगा तो 8 बचेगा, ये 0 बचेगा, ये 2 बचेगा, तो ये 208 आ गया। तो df स्क्वायर क्या आएगा, 208 आएगा। अब इसका स्क्वायर रूट निकालते बैठना है, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं, तो इसके लिए प्राइम फैक्टर निकालेंगे। अब प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो 208 है, 4 से कर लो पहले, 4 से कर करोगे तो 4 5 जा 20 होगा, और ये 4 2 जा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, बराबर 52 आ गया। 13 4 जा होता है 52 है ना, 2 जा 26 होता है। अब उसके बाद इसको अगर ले लोगे तो 2 2 जा 4 होगा, और 2 1 जा क्या होगा 2 होगा। ठीक है, तो ये बेसिकली आ रहा है 4 इंटू 13 इंटू 2 इंटू 2 हो रहा है। अब ये 4 को भी आप 2 इंटू 2 लिख सकते हो ना, है ना। अब इंटू क्या है, 13 है, इंटू 2 है, इंटू 2 है। स्क्वायर रूट में जब डालोगे तो 2 2 का 1 2 बाहर आएगा, इस 2 2 के कितने 2 बाहर आएंगे, 1 2, ये रूट 13 अंदर ही रह जाएगा। तो बेसिकली आंसर क्या बनेगा, 2 2 जा 4 होगा। तो जब इसका स्क्वायर रूट लोगे तो आंसर क्या आएगा, 4 रूट 13 आंसर होगा। सो डीएफ का आंसर क्या होगा, 4 रूट 13। ये प्रॉब्लम समझा होगा, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करो, कम से कम एक्सरसाइज इसको 2 से 3 बार करो, ताकि जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है वो आपको रट जाए और आपको पता हो कि हाँ ये आएगा तो मुझे ये लिखना है। आपको एग्जाम में निकालने के लिए टाइम वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, चलो ये कंप्लीट हो गया। अब हम जाएंगे हमारे अगली प्रॉब्लम की तरफ। ओके, अब हमारा अगला प्रॉब्लम क्या है ये देखते हैं। अगला प्रॉब्लम हमारा ये है 8 वाला, फाइंड द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 35 एंड ब्रेथ इज 12। ठीक है, अब डायगोनल है रेक्टेंगल का, उसकी लेंथ कितनी है 25 और उसकी ब्रेथ कितनी दी है आपको 12 दी है। ठीक है, तो हम एक रेक्टेंगल बना लेते हैं। लेट्स से इस रेक्टेंगल का नाम है ABCD। ठीक है, यहाँ 90 होगा, यहाँ 90, यहाँ 90, यहाँ 90, अपोजिट साइड इक्वल होता है। ठीक है, डायगोनल उसका फाइंड आउट करना है, तो उसका डायगोनल जो है वो फाइंड आउट करना है। तो लेंथ 35 है और ब्रेथ ये ले लो, ये ले लो, कोई भी ले लो, तो ये कितना है 12। ठीक है, फेयर इनफ। अब तुम्हें क्या करना है, इसका डायगोनल फाइंड आउट करना है। अब इसका डायगोनल फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, सेम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, अगर आपको समझने आ रहा है यहाँ पर तो, है ना। तो सोल्यूशन कैसे लिखेंगे, जो करते हैं वही करो। सोल्यूशन क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ए रेक्टेंगल। तो ABCD क्या है, रेक्टेंगल है। ठीक है, देयरफॉर मेजर ऑफ एंगल DAB इज इक्वल टू 90 डिग्री है। एंगल जो है रेक्टेंगल में जो होता है वो एंगल। ठीक है, अब एक ट्राइंगल कंसीडर करो DAB। कंसीडर ट्राइंगल DAB, मेजर ऑफ एंगल DAB इज इक्वल टू 90 डिग्री फ्रॉम 1 लिख लो इसको। ठीक है, हालांकि होमवर्क में जाना चाहिए था, हम काफी सिंपल है, पाइथागोरस अप्लाई करेंगे, आ जाएगा आंसर। देयरफॉर बाय
क्या होगा बताओ? पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से हम क्या कह सकते हैं? हम इसमें ये कह सकते हैं कि BD का जो स्क्वायर है वो किसके बराबर है? AD स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, BD हमें नहीं पता क्या होगा, तो वैसे ही होगा। AD क्या है? 12 है। AB क्या है? 35 स्क्वायर। ठीक है, तो BD 12 का स्क्वायर तो हम सबको याद होगा 144 है। 35 का स्क्वायर हमें नहीं पता, 35 के लिए आप कर दो। एक्चुअली वो पाइथागोरस ट्रिपलेट होगा, आई थिंक वो 37 आएगा। 35 to 35 करो, 5 5 25, 5 3 15 प्लस 2 17 होगा, 3 5 15 होगा, 10 हो जाएगा, ये 5 होगा। 7 और 5 को ऐड करोगे तो अगर 7 5 को ऐड करोगे तो 2 10 और 12 हो जाएगा। यहाँ पे ये 2 होगा, यहाँ पे ये 2 होगा और यहाँ पे 1 होगा, तो ये होगा 1 2 2 5। उसमें क्या ऐड करना है? 1 4 4 ऐड करना है, तो ये 9 होगा। ये कितना होगा? 6 होगा। ये कितना होगा? 3 होगा। और ये क्या होगा? 1 होगा। सो BD स्क्वायर आपके पास क्या आ रहा है? BD स्क्वायर आपके पास आ रहा है 1369। ये आपको शायद 37 का स्क्वायर मिले। एक बार चेक कर लेते हैं 37 का स्क्वायर क्या होता है। 37 इंटू 37 कर लो, 7 से 49 होगा। 9 7 3 से कितना होता है? 21 होता है। 21 में 4 ऐड करो, 25 हो जाएगा। 7 3 से 21, 1 डाउन 2 कैरी, 3 3 से 9 9 प्लस 2 11 होगा। ये 9 आएगा यहाँ पर, ये 6 होगा, 1369। सो BD कितना आ जाएगा? 37 यूनिट्स। ठीक है, तो आपको ये भी प्रॉब्लम समझा होगा। तो इस प्रॉब्लम में आपको डायगोनल निकालना था, तो एंड में लिखना है तो लिख लो, देयरफॉर द डायगोनल लेंथ ऑफ डायगोनल इज लेंथ ऑफ डायगोनल इज 37 यूनिट्स। एक्चुअली ये पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है, 12 35 और 37। ठीक है, ये दोनों आएगा तो यहाँ 37 आना ही। ठीक है, आई होप सो आपको ये भी प्रॉब्लम समझा होगा। अब हम जाएंगे हमारे अगले प्रॉब्लम की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास। आप इंफॉर्मेशन टेक्स्ट बुक में देख सकते हैं। उसके अलावा हमें प्रूफ करना है या हमें लेकर आना है। इसमें दिया है कि RM और MQ बराबर है और ये हाफ ऑफ RQ होगा। आपको ये स्टेटमेंट लेकर आना है। सबसे पहले तो ये प्रॉब्लम को इम्पोर्टेंट मार्क करो टेक्स्ट बुक में, और मार्क करो कम से कम आप 5 बार इसको करेंगे ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। ठीक है, प्रूफ स्टार्ट कर दें इसका। प्रूफ स्टार्ट करने के लिए कुछ नहीं, हमारे चैप्टर का नाम अगर पाइथागोरस है तो ऑलमोस्ट हम हर सब में पाइथागोरस ही अप्लाई करते हैं। तो इस प्रॉब्लम में भी हम पाइथागोरस को अप्लाई करेंगे। क्या होगा? एक ट्राइंगल को कंसिडर कीजिए, बड़े वाले ट्राइंगल को, PRQ ट्राइंगल को कंसिडर ट्राइंगल PRQ। ठीक है, एक ट्राइंगल हमने ले लिया PRQ। ठीक है, उसके अंदर मेजर ऑफ एंगल PRQ कितना है? मेजर ऑफ एंगल PRQ कितना है? 90 डिग्री है। ठीक है, क्योंकि एंगल 90 है, तो इस लाइन को थोड़ी देर के लिए आप भूल जाएं, बीच वाली लाइन PM के ऊपर हाथ रखें और पाइथागोरस अप्लाई करें, तो बताए क्या होगा? देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या कह सकते हैं हम बताओ? अगर हम पाइथागोरस थ्योरम यहाँ अप्लाई करते तो हम कह सकते हैं कि PQ स्क्वायर किसके बराबर होगा? PR स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर के बराबर होगा। फेयर इनफ, ये होगा। अच्छा, अब थोड़ी देर के लिए इसको स्टेटमेंट नंबर 1 लिखो और चुपचाप यहीं रहने दो इसे। अब एक छोटा ट्राइंगल दिख रहा है PRM, उसमें भी तो आर्क 90 है, तो यहाँ पर भी पाइथागोरस अप्लाई करें। सो कंसीडर ट्राइंगल PRM, कंसीडर ट्राइंगल PRM। क्या लिखेंगे? मेजर ऑफ एंगल PRM कितना है बोलो? PRM इज इक्वल टू क्या? 90 डिग्री है, तो हम लिखेंगे देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। तो हम पाइथागोरस थ्योरम से क्या कह सकते हैं यहाँ पर? हम पाइथागोरस थ्योरम से ये कह सकते हैं यहाँ पर कि PM का स्क्वायर किसके बराबर होगा? PM का स्क्वायर बराबर होगा PR स्क्वायर प्लस MR स्क्वायर के बराबर होगा। फेयर इनफ। ठीक है, यहां तक आप समझे। अब यहां तक होने के बाद PM आप वैसे लिखे जैसे आपने लिखा था, आप PR भी वैसे लिखें जैसे आपने लिखा था। आपको इस इंफॉर्मेशन का भी तो इस्तेमाल करना है। MR किसका आधा होगा? QR का आधा होगा।
देखो जब भी ज्योमेट्री में प्रॉब्लम दिए जाते हैं तो मेजॉरिटी टाइम 99% टाइम्स ये होता है कि जो इन्फॉर्मेशन दी है वो एक नाइट करके कहीं ना कहीं इस्तेमाल होगी। तो ये इन्फॉर्मेशन बच गई थी तो इसको इस्तेमाल करना था आपको, तो आप इसको ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो एमआर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ हाफ ऑफ क्यू आर, क्योंकि क्यू आर का हाफ है ना यार। क्यू आर को अगर हाफ करेंगे आप तो आपको एमआर मिलेगा। अब इस ब्रैकेट को अगर ओपन करोगे तो कैसे दिखेगा बताओ, ये पीएम स्क्वायर होगा, ये पी आर स्क्वायर होगा, ये क्यू आर इंटू 1 क्यू आर होगा और स्क्वायर है तो स्क्वायर आएगा, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। इतनी बात समझ गए, मतलब बेसिकली वही 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और क्यू आर का स्क्वायर क्यू आर स्क्वायर। अब यहां तक होने के बाद ये डिनोमिनेटर से 4 को हटाना है। अगर डिनोमिनेटर से 4 को हटाना है तो हर टर्म को 4 से मल्टीप्लाई करो। तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई ईच टर्म बाय 4। हर टर्म को आप 4 से मल्टीप्लाई करें, यानी कि ये 4 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा 4 पीएम स्क्वायर होगा, यहाँ पर ये 4 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा 4 पी आर स्क्वायर होगा। ये जब 4 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 4 और ये 4 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा क्यू आर स्क्वायर। तभी तो हटेगा ना, हटाने के लिए कर रहे थे ना हम लोग, तो डिवाइड वाले 4 को हटाने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ता 4 को, तो अगर यहाँ मल्टीप्लाई किया तो यहाँ और यहाँ भी करना पड़ेगा। ठीक है ना, यहाँ तक हम पहुंच गए। अच्छा अब क्या करो 4 पीएम स्क्वायर वैसे ही रहने दो। ठीक है, ये 4 पी आर है ना, तो 3 पी आर स्क्वायर करो और 1 पी आर स्क्वायर अलग लिखो। अब ये भी तो 4 पी आर स्क्वायर ही है ना, 4 पी आर स्क्वायर को 3 पी आर स्क्वायर और 1 पी आर स्क्वायर लिखा, फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे क्यू आर स्क्वायर लिखेंगे। अब आप ध्यान दो पी आर स्क्वायर और क्यू आर स्क्वायर को मिला लो, तो कुछ ध्यान दिख रहा है, पी आर स्क्वायर और क्यू आर स्क्वायर को मिलाकर क्या बनता है पी क्यू स्क्वायर बनता है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे आगे लिखेंगे 4 पीएम स्क्वायर आप वैसे ही लिखेंगे बेटा जैसे आप लिखते हैं, 3 पी आर स्क्वायर आप वैसे ही लिखेंगे जैसे लिखते हैं, और पी आर स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर को मिलाकर पी क्यू स्क्वायर बनता है, और इसका रीजन क्या लिखेंगे फ्रॉम 1। हमें 1 से मालूम पड़ा कि ऐसे कुछ होगा। ठीक है, यहाँ तक पहुंच गए। ये लाना है तो अरेंज कर लो, इसको यहाँ भेज दो, तो 4 पीएम स्क्वायर माइनस 3 पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर होगा ही नहीं होगा। अगर आप यहाँ तक पहुंचे तो आप इसको सीधे लिख दो वैसे, तो पी क्यू स्क्वायर किसके बराबर होगा 4 पीएम स्क्वायर माइनस 3 पी आर स्क्वायर, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, अगेन ये सारे क्वेश्चन काफी ज्यादा प्रैक्टिस वाले हैं, देख लो पहले, मैं एक बार हट जाता हूँ यहाँ से देख लो। हाँ, तो ये काफी ज्यादा प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन है। इसको कम से कम 4 से 5 बार करोगे तभी दिमाग में बैठेगा, वरना तो दिमाग से चला जाएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन जरूर करें, एग्जाम में आते हैं तो काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाते हैं बच्चों के लिए, क्योंकि वो उसको 1 या 2 बार करके आते हैं, और कहीं भी आप स्किप हो गए, आपने पहले ये वाला ट्रायंगल ले लिया फिर ये वाला ट्रायंगल ले लिया, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या करना है। तो हर स्टेप को बार बार करने के लिए प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। तो दिस कंप्लीट्स योर क्वेश्चन नंबर 9। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10 को शुरू करते हैं। क्वेश्चन को पहले एक बार समझ लेते हैं पढ़ के क्या लिखा हुआ है। वॉल्स ऑफ 2 बिल्डिंग आर आइदर साइड ऑफ अ स्ट्रीट आर पैरेलल टू ईच अदर। 2 दीवार है, एक स्ट्रीट है, एक दीवार यहाँ एक दीवार यहाँ। जैसे सपोज कर लो कि दारुल है एक साइड पर और एक साइड पर डीसीबी बैंक है, दोनों सपोज करो अपोजिट साइड पर है और पैरेलल है। तो हम क्या करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के लिए एक स्ट्रीट बना लेते हैं। ठीक है, स्ट्रीट का एक कोना ए है एक कोना बी है। हाँ, यहाँ एक दीवार खड़ी है और यहाँ एक दीवार। अभी हमें मालूम नहीं है कि दीवार सेम लेंथ की है नहीं। A ladder of 5.8 is long is placed on a street such as its top reaches the window of a building at a height of 4 meter. एक लैडर है, सपोज करो यहाँ पर वो लैडर है। ठीक है, यहाँ पर कोई दीवार पर एक विंडो है जो सपोज करो 4 मीटर की हाइट पर है। तो सपोज करो ये है 4 मीटर टोटल। हाँ, और ये लैडर है, मतलब तुम जब सीढ़ी को यहाँ लगाओगे यहाँ से देखोगे तो इसकी ये विंडो आपको यहाँ पर दिखाई देगी। ठीक है, और लैडर का लेंथ दिया है 5.8 मीटर दिया है। ठीक है, मतलब लैडर इस साइड लगी हुई है। आगे वो क्या कह रहे हैं देखो, ऑन टर्निंग द लैडर ओवर टू द अदर साइड ऑफ सीट इट टचेस द टॉप ऑफ विंडो ऑफ अदर बिल्डिंग एट अ हाइट ऑफ 4.2 मीटर। अब ये सीढ़ी को घुमा दो। अब ये सीढ़ी को घुमाने के बाद वो क्या कह रहा है, दूसरी एक बिल्डिंग के टॉप पर, मतलब वहां पर भी एक विंडो है जो 4.2 पर है। तो जब सीढ़ी यहाँ घूम जाएगी तो ये 5.8 कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। ठीक है,
आपको फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड द विड्थ ऑफ द स्ट्रीट, मतलब बेसिकली आपको फाइंड आउट करना है कि रास्ता कितना लंबा है, ए से बी तक का डिस्टेंस क्या करना है, फाइंड आउट करना है। चैप्टर का नाम क्या है, पाइथागोरस थ्योरम। अगर चैप्टर का नाम पाइथागोरस थ्योरम है तो अप्लाई भी क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। पर कैसे अप्लाई करेंगे, हम ये मानकर चलेंगे कि जो स्ट्रीट है, ये स्ट्रीट और बिल्डिंग है, इनके बीच में यहाँ एंगल और यहाँ एंगल कितना है, 90, और लेट्स से पॉइंट है सी, ये पॉइंट है डी और ये पॉइंट है ई। तो इसका डिस्क्रिप्शन आप सॉल्यूशन से देखकर लिख सकते हैं या डाइजेशन में, वीडियो को लंबी नहीं करना चाहता। आपको दो ट्राइंगल यहाँ दिखाई दे रहे होंगे, एक ट्राइंगल एडीसी है और एक ट्राइंगल बीईसी है, बराबर। तो एडीसी में अगर पाइथागोरस अप्लाई करेंगे तो ये साइड मिल जाएगी, और बीईसी में अप्लाई करेंगे तो ये साइड मिल जाएगी, ठीक है। तो करते हैं, इन ट्राइंगल बीएसी, मेजर ऑफ एंगल डीएसी कितना है, 90 डिग्री है। अब हम अप्लाई करेंगे पाइथागोरस थ्योरम, देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम, देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम, हम पाइथागोरस थ्योरम से क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि CD का जो स्क्वायर है वो किसके बराबर होगा, CD का स्क्वायर बराबर होगा AD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर के बराबर होगा। CD कितना है, 5.8 है, उसका स्क्वायर करना है, ठीक है। अभी यहाँ पर AD है वो कितना है, 4, तो यहाँ 4 का स्क्वायर होगा, और AC का क्या होगा, यहाँ पर स्क्वायर होगा। 5.8 का स्क्वायर करोगे तो लगभग जो होता है 33.64 आता है, ठीक है। आप करके देख लो, 5.8 इंटू 5.8, और 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा, AC स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। जब इसको यहाँ लेकर आओ तो 33.64 में से आप क्या माइनस करोगे, 16 माइनस करोगे तो यहाँ क्या आएगा, AC स्क्वायर आएगा, ठीक है। हाँ, अब 33 में से 16 को माइनस करो, 33.64 है, उसमें 16 को माइनस करना है, यहाँ तो 0 0 होगा, तो ये 4 होगा, ये 6 होगा, ये 2 होगा, 13 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 4 और 3 7 होगा, और यहाँ क्या बचेगा, 1 बचेगा, तो ये 17.64 आ रहा है, ठीक है। अब ये कितना है, 17.64 है, इज इक्वल टू AC स्क्वायर है। मैं मानकर चलता हूँ आप 17.64 का स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, तो ये मैं मानकर चल रहा हूँ कि आपको ये वाला ऐसे निकालने आता है। अगर आपको नहीं निकालने आता है, मतलब स्क्वायर रूट डेसिमल नंबर का नहीं निकालने आता है, तो आप यूट्यूब पर कोई वीडियो देखकर समझ सकते हो उसको, ठीक है। तो इसका जब स्क्वायर रूट निकालेंगे आप, तो आपको लगभग मिलेगा इसका स्क्वायर रूट 4.2। अंदाजा लगा लो, 17 आ रहा है, 17 किसके करीब है, 16 के करीब है। 16 का मतलब 16 का 4 आता है, तो 17 लगभग 4 से आगे ही होगा, तो 4.2 आएगा, ठीक है। और अगर आपको नहीं समझ में आता तो बोल देना, उस पर एक वीडियो बना के बता दूंगा कि कैसे निकाला जाता है। तो ये AC हो गया। सिमिलरली हम जो हमारा ट्राइंगल लेंगे, कौन सा, हमारा ट्राइंगल होगा इन ट्राइंगल BCE। BCE ट्राइंगल में क्या है, BCE ट्राइंगल में मेजर ऑफ एंगल CBE कितना है, 90 डिग्री है। यहां लिखेंगे देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या कहेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से हम ये कहेंगे कि CE का स्क्वायर किसके बराबर होगा, CE का स्क्वायर जो होगा वो बराबर होगा BE स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है। CE कितना है, CE है 5.8, तो लिखते हैं यहाँ पर 5.8 का स्क्वायर। BE जो है वो है 4.2, तो उसका स्क्वायर कर दो, ठीक है, प्लस क्या है यहाँ पर BC स्क्वायर। 5.8 का स्क्वायर वहां निकाला था, 33.64 है। 4.2 के लिए अगर आप देखोगे तो ये 4.2 आएगा, इसका स्क्वायर करोगे तो यही आएगा 17.64 प्लस क्या आएगा यहाँ पर BC स्क्वायर। तो 33.64 में से 17.64 को माइनस करो, 64 तो कैंसिल हो जाएगा। 33 में से 17 को जब माइनस करोगे तो 16 आएगा, तो BC स्क्वायर क्या होगा, 16 होगा। तो बताओ BC क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 16 होगा, और स्क्वायर रूट ऑफ 16 क्या आता है, 4 आता है, बराबर। तो ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर हम बोलेंगे देयरफॉर द विड्थ ऑफ द रोड, विड्थ ऑफ द रोड एज कितना होगा, ये 4 है और ये 4.2 है, तो ये हो जाएगा 8.2 मीटर, ठीक है, समझ गए। एंड दैट्स ऑल फॉर दिस एक्सरसाइज।
होपफुली ये पूरी एक्सरसाइज आपको समझ में आई होगी। खासकर इसके लास्ट के जो प्रॉब्लम्स हैं उसको काफी ज्यादा अच्छे से करिए, मतलब बार बार प्रैक्टिस कीजिए क्योंकि कंफ्यूजन ना हो जाए आपको उसमें। तो आई होप सो सारी चीजें समझी होगी। अगर कुछ नहीं समझा तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक कीजिए। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।